बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, आज 18 सितंबर 2023 सोमवार का दिन है। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले आपसे अर्ज़ किया था कि मंडे वाले दिन जो मार्केट ओपन होगी तो उसमें कोई तेज़ी नहीं होगी इस हफ़्ते में, और ये हफ़्ता भी ख़ासा कमज़ोर रहेगा रुई और कपास के हवाले से। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रुई के रेट्स की आज की, और फिर आगे आप डिस्कस करेंगे कि ये आइंदा जो ये हफ़्ता चल रहा है ये 3 से 4 रोज़ में क्या रुख इख्तियार करेगा और रुई और कपास के ख़ास तौर पर क्या रेट्स रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुई की। तो आज पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 26,800 बेल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, जिसमें 15,400 बेल्स सिंध और 11,400 बेल्स पंजाब शामिल हैं। तो अगर हम रेट की बात करते हैं तो दोस्तों, सिंध में रुई के जो रेट्स थे वो 18,000 से लेकर जो 2 दिन पहले 19,000 की पोजीशन थी। लेकिन अगर आज की हम बात करते हैं मंडे की, तो आज जो रेट्स रहे वो 18,000 से लेकर 18,700 रुपये तक तकरीबन दिन 12 बजे तक मोस्टली काम हुए। लेकिन शाम के टाइम में रुई की मार्केट थोड़ी कमज़ोर होती हुई नज़र आई। और अगर हम बात करते हैं रेट्स की, तो आज जो ज़्यादातर रुई के काम हुए हैं वो सिंध में 18,500 रुपये तक रुई के काम हुए हैं। अगर देखा जाए तो 3 से 400 रुपये तक की नरमी देखी गई है गुज़िश्ता 2 दिनों में। और हम बात करते हैं पंजाब में रुई के रेट्स की, तो रुई के रेट्स पंजाब में 19,000 से लेकर 19,500 रुपये तक की पोजीशन रही पंजाब में। लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो काम हुए हैं वो 19,300 रुपये में बहुत ज़्यादा पंजाब में काम देखे गए हैं। अगर ओवरऑल हम बात करते हैं रुई की, तो आज मंडे का दिन और रुई में कमज़ोरी, और लगता ऐसा है कि आइंदा आने वाले 3 से 4 दिनों में रुई में और कपास के रेट्स में कोई फ़िलहाल तेज़ी के चांसेस नज़र नहीं आते। अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान के रुई की, तो बलूचिस्तान की रुई का रेट काफ़ी बेहतर रहा। और रेट्स की बात करते हैं तो 19,500 से लेकर 20,000 रुपये तक बलूचिस्तान की रुई के रेट्स रहे हैं। अब बात करते हैं हम बनोले की सिंध में। तो सिंध में जो बनोले के काम हुए हैं कदरे बेहतर थे। और रेट्स की बात करते हैं तो मुस्तहकम रेट, लेकिन ख़रीदारी का इसमें मुज़ाहरा कम और इसमें दिलचस्पी कम देखी गई। बात करते हैं सिंध में बनोले की, तो 2,900 रुपये से लेकर टॉप क्लास बनोले का जो रेट रहा है वो 3,050 रुपये तक। और अगर हम बात करते हैं पंजाब में बनोले की, तो 3,000 रुपये से लेकर टॉप क्लास बनोले का जो रेट रहा है वो 3,250 रुपये आज हमारे सामने आया है। बात करते हैं दोस्तों खल की, तो खल में भी फ़िलहाल तेज़ी नहीं है, और खल के रेट्स भी गुज़िश्ता 4 से 5 दिनों में मुस्तहकम है। और खल की ख़रीदारी की बात की जाए तो खल में अच्छी खासी ख़रीदारी देखने में आ रही है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो जानवरों के खिलाने की जो सबसे सस्ती प्रोडक्ट है इस वक्त वो इस टाइम खल बनोला है। अगर हम दूसरी अजनास की बात करते हैं जैसे गंदम है, वंडा वगैरह, तो उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से खल की डिमांड में काफ़ी इजाफ़ा देखा गया है। और अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो खल का इस वक्त काटन फैक्ट्रियों में कोई स्टॉक नहीं है। और इसमें इन रेटों में जो मुनासिब रेट हैं और इन रेटों में ख़रीदारी भी भरपूर नज़र आती है। रेट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो खल का रेट्स सिंध में 2,550 रुपये से लेकर 2,650 रुपये तक। और अगर हम बात करते हैं पंजाब में, तो दोस्तों 2,700 रुपये से लेकर 2,850 रुपये तक पंजाब में खल के रेट देखे गए हैं। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं खल की, तो
स्टॉक ना होना ये ज़ाहिर करता है कि आइंदा आने वाले दिनों में खल अपने रेट मुस्तहकम करेगी और रेटों में इजाफ़ा, खल के रेटों में इजाफ़ा देखा जा सकता है। लेकिन खल के रेट में इजाफ़ा और बनोले के रेट में इजाफ़ा ना होने की वजह तेल के रेट्स में मुसलसल कमी और उसमें रेट का मंदा शामिल है। अगर हम बात करते हैं तेल बनोला की, तो तेल बनोला का 7,700 कैश पेमेंट और 11,700 रुपये कैश पेमेंट और 11,900 रुपये रूटीन पेमेंट। मलेशियन पाम ऑयल का इस वक्त मार्केट वो भी कमज़ोर नज़र आती है, जिसकी वजह से तेल बनोला के रेट फ़िलहाल पाकिस्तान में कम होते हुए नज़र आते हैं और उम्मीद की जाती है कि तेल के रेट्स में आइंदा आने वाले हफ्ते में बेहतरी आएगी। ये बेहतरी खल के और बनोला के रेट को मुस्तहकम करेगी। अब बात करते हैं सरसों के तेल की, तो दोस्तों आज जो सरसों का तेल था मस्टर्ड ऑयल, उसका रेट 12,900 रुपये कैश पेमेंट पर और 13,100 रुपये रूटीन पेमेंट रही है सरसों की। बात करते हैं अब सरसों की सीड की। सरसों की तो सरसों के सीड सरसों में मुसलसल रेटों में कमी देखी गई और जो 8 से 10 दिन में एक थोड़ी तेज़ी बनी थी तेल के इजाफे की वजह से, उसने अपने आप को लॉस किया तेल के रेट्स के मंदे की वजह से और फिर वही पोजीशन बनी सरसों की जो गुज़िश्ता 3 से 4 महीनों में चली आ रही थी। अब बात करते हैं सरसों की, तो 6,000 से लेकर 6,900 रुपये टॉप क्लास सरसों का रेट सिंध में। अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में सरसों के टॉप क्लास जो रेट हमारे सामने आए वो 7,200 रुपये तक की पोजीशन हमारे सामने नज़र आती है। अब गंदम की बात करते हैं दोस्तों, तो गंदम में मुसलसल रेट्स में कमी वाक़ई हो रही है। उसकी मेन वजह जो पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन हो रहा है ख़ास तौर पर गंदम और चीनी डॉलर के ख़िलाफ़, तो उसकी वजह से गंदम के रेट में काफ़ी कमी आई। और अगर हम बात करते हैं गंदम की आज के डेट में, तो सिंध में 4,500 से लेकर 4,720 रुपये तक मैक्सिमम हमारे सामने रेट्स नज़र आए। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो 4,400 से लेकर 4,600 रुपये तक गंदम के रेट हमारे सामने आज नज़र आए। तो बात करते हैं सबसे अहम प्रोडक्ट जो इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो कपास है। और कपास के रेट्स की बात करते हैं तो आज मार्केट जैसा तवक्को की जा रही थी कि कमज़ोर रहेगी और कपास के रेट का जो एक तेज़ी का रुझान है, जो रेट्स थे जुम्मे वाले दिन वो भी कमज़ोर होते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसा ही हुआ। और अगर हम बात करते हैं कपास की पंजाब में, तो 8,200 से लेकर 9,000 रुपये तक हमारे सामने टॉप क्लास फुटी के रेट हमारे सामने आए। लेकिन जो ज़्यादातर कपास के काम हुए हैं वो 8,500 से लेकर 8,900 रुपये तक की पोजीशन रही है। अब बात करते हैं कपास की सिंध में, तो सिंध में जो कपास के रेट्स रहे हैं वो 8,500 से लेकर 8,800 रुपये तक हमारे सामने रेट्स नज़र आते हैं। और कपास बलूचिस्तान की बात करते हैं तो 8,300 से लेकर 9,500 रुपये तक की पोजीशन कपास की हमारे सामने नज़र आई। जैसा कि 2 से 3 दिन पहले कपास के रेट्स 9,000 को टच कर रहे थे, लेकिन अगर आज की बात करते हैं तो 200 रुपये कमज़ोर होती हुई मार्केट नज़र आती है। और आइंदा आने वाला ये जो हफ़्ता, जो रनिंग हफ़्ता है, इसमें मार्केट यही रहेगी 8,500 से लेकर 9,000 रुपये तक की पोजीशन में रहेगी। जो टॉप क्लास फुटी होगी वो 9,000 तक, और अगर हल्की फुटी की बात करें तो वो 8,000 भी हो सकती है। उसकी मेन वजह यह है कि सिंध के काफ़ी इलाकों में और पंजाब के काफ़ी इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। लेकिन जहाँ पर तेज़ बारिशें हैं वहाँ पर क्वालिटी डैमेज होने की वजह से उसके रेट्स मज़ीद कम होंगे। और अगर अब जहांगीर इलाकों में
हल्की बारिश हो रही है तो वो बारिश फसल के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। बात करते हैं गोल्ड की, तो आज 900 रुपये का गोल्ड के रेट में इजाफ़ा देखा गया और 2,20,400 रुपये फ़ी तोला गोल्ड का रेट हमारे सामने आज नज़र आया। मकई की बात करते हैं तो मकई का रेट 2,300 से लेकर 2,600 रुपये तक और इंटरनेशनल डिमांड में इजाफ़ा सामने आ रहा है हमारे, तो उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान में भी इसका असर पड़ेगा और इसमें भी 150 से 200 रुपये तक इजाफ़ा मुतवक्का है और इसमें इतनी तेज़ी आ सकती है। चीनी की बात करते हैं तो चीनी दोस्तों सबसे कम रेट्स हमारे सामने आए और यहाँ पर मार्केट अपने आप को रोकती हुई नज़र आएगी, क्योंकि आज हमारे सामने जो रेट आए वो 14,750 रुपये से लेकर 15,550 रुपये तक हमारे सामने चीनी के रेट्स आए। क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट ने 14,000 रुपये रेट फ़िक्स कर दिए हैं, तो अभी लगता नहीं है कि इस चीनी के रेट्स में मज़ीद कमी आएगी। तो ये रेट्स मुस्तहकम रहेंगे और इन रेटों पर काम हो रहा है और इन रेटों में आगे भी काम होता हुआ नज़र आएगा। अब बात करते हैं सबसे जो अहम रिपोर्ट थी, आज PCGA की रिपोर्ट्स शाया हुई और 39,33,000 बेल्स के हमारे सामने फ़िगर्स आए, जो गुज़िश्ता साल से 8 लाख गुज़िश्ता साल के मुकाबले में काफ़ी कम थे और इन 15 दिनों में 8,92,000 बेल्स के फुट्टी काटन जिनिंग फैक्ट्रियों में आई। अगर देखा जाए रिपोर्ट्स को तो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं थी, जैसा कि तवक्का की जा रही थी कि 1 करोड़ बेल हमारे सामने आएगी, लेकिन ये जो फिगर हमारे सामने आए हैं सितंबर के 8,92,000 बेल्स के, तो लगता ऐसा है कि जो कपास है फसल की वो 70 लाख से लेकर 80 लाख तक दम तोड़ती हुई हमारे सामने नज़र आती है। और अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक भी हमारे सामने फ़िलहाल इतना ज़्यादा नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह अक्टूबर का महीना कपास और रुई के लिए एक बेहतर और एक तेज़ी की नवीद लेकर हमारे सामने नज़र आएगा। अब बात करते हैं डॉलर रेट की, तो डॉलर सुबह के टाइम में 2,97,297 रुपये पे था और शाम 6 बजे तक इसने अपने आप को बेहतर किया रुपए ने डॉलर के मुकाबले में और 292 रुपये तक चला गया। लेकिन जब क्लोजिंग हुई तो फिर डॉलर ने अपने आप को मजबूत किया और जो क्लोजिंग रेट हमारे सामने आए वो 296 रुपये 22 पैसे हमारे सामने आए। अगर सेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो सेंट में भी ऐसा कोई तेज़ी नहीं है। आज के देखा जाए तो आधा सेंट प्लस हुआ है और जो क्लोजिंग सेंट हमारे सामने आए वो 87.01 सेंट हमारे सामने क्लोजिंग हुई। तो दोस्तों ये ओवरऑल पोजीशन थी। तो ये फिगर्स बताते हैं कि ये जो हफ्ता है सोमवार से लेकर जुमे तक इसमें कोई फ़िलहाल तेज़ी के चांसेस नहीं हैं और जो भी दोस्त हैं इस काटन और रुई के हवाले से तो वो आमने सामने काम करें और अपने फ़ायदे अपने नफ़े को पक्का करते जाएं, खरा करते जाएं। तो ये आज की सूरत हाल थी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे।